वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 का फाउंडेशन बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है फ्रेश पेड बैच, जिसमें जीरो से आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की यूपीपीएससी 2024 का मेंस का पेड बैच जो है शुरू हो रहा है 25 दिसंबर 2024 से, और आरओ का कंप्लीट प्री और मेंस का पेड बैच 27 दिसंबर शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन करके पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए सीसैट की आंसर की हम लोग देखना शुरू करते हैं। 22 दिसंबर को फाइनली एग्जाम हो गया है। 2024 का प्रीलिम्स फाइनली 2024 के अंत होते होते हो गया है। बहुत सारे हर्डल्स के बाद आइए इसकी आंसर की देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी सेक्शन और अंग्रेजी सेक्शन सीसैट यानी जीएस पेपर 2 की आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सारे ऑथेंटिक आंसर यहाँ पर आपको बताए जाएंगे दोनों ही सेक्शन के। अदर सब्जेक्ट की भी अपलोड कर दी गई है की, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स वगैरह की, और जीएस पेपर 1 की जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वीडियो से मिला सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी हमने अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या, रा, ला, वा ये सारे होते हैं। या, रा, ला, वा, तो इसमें पा जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रत्यय कौन सा किस में लगा हुआ है? तो इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है पूजनीय में, ठीक है। बाकी सब में उपसर्ग लगे हुए हैं, प्र उपसर्ग, यहाँ पे परा उपसर्ग है और यहाँ पर जो है प्रति उपसर्ग है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। इसके बाद है कि दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज सवाल था, इसको आप छोड़ सकते थे, इसमें गलत करने की आवश्यकता नहीं होती सीसैट पेपर में। इसमें देखिए क्या पूछे हैं कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट पढ़ा आपने। सेकंड है विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, ठीक है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर विशेषण जो है ये विशेषण के रूप में नहीं संज्ञा के रूप में आया है, ये सही। इसमें हम चैप्टर का नाम लिख रहे हैं या फिर अवधारणा का नाम लिख रहे हैं। विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, तो विद्वान जो है ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के रूप में आ रहा है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले युग्मों को ध्यान रखना है। जनरली एक पूछा करते थे, लेकिन अब इसमें इस तरीके से पूछ रहे हैं कि कौन सा पेयर जो है या मतलब कौन सा जिस फील्ड सही है जिसमें 4-4 दिए हुए हैं। तो इसमें आप गलत वाला निकाल लीजिए कहीं पर भी, जैसे ये अहोरात्र होना चाहिए, अहोरात्रि दिया हुआ है तो रॉन्ग हो जाएगा, इसमें गलत वाला निकल गया। इसमें संन्यास देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर बिंदु मिसिंग है, ये बिंदु होती तो ये सही हो जाता, बिंदु लगाना था यहाँ पे, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन से बच रहा है? 1 और 4। 1 और 4 जो है सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है आदमी, ठीक है, आदमी। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये गलत है, बाकी सही है। गुलाब की एक माला खरीद लेना शुद्ध है। फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना सही है। फूलों की एक माला खरीद लेना सही है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से आई है? पिछले साल भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, सौरसैनी अपभ्रंश से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सातत्य बोधक क्रिया है? तो डी में सातत्य बोधक क्रिया का बोध हो रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके बाद है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग धातु बोलते हैं, सी यहाँ पे सही है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द इसमें पहचानना है, तो भंवरा और कोयल ये अली होता है। शेष यानी कि शेषनाग, और बचा हुआ जो विशेष जैसे शेष राशि हम लोग लिखते हैं, यानी बची हुई राशि आपके खाते में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, अगर आप डी वाला और ए वाला पहचान चुके होंगे तो आंसर यहाँ पर कर लेंगे, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें संधि से मिलाना है। तो नदीश्वर में जो है दीर्घ संधि लग जाएगी, एक अथरी यहाँ पे और हो जाएगा, और बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगर आप श्योर हैं कि नदीश्वर में दीर्घ संधि लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से इसमें हो रहा है नदी धन ईश्वर, तो यहाँ पर दीर्घ संधि काम कर रही है, यहाँ पर हो जाएगा एक अथरी, यानी कि आंसर डी हो जाएगा इसमें। ऐसे मतायक में भी देख सकते हैं एक मात्रा की वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि संधि काम कर रही है। कुशासन में जो है एक उपसर्ग लगा हुआ है कु और शासन, तो इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा कु धन शासन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफी मोटिवेटिंग ये आपका वाक्यांश है या गद्यांश कह सकते हैं। तो क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपने उद्देश्य की, अपने उद्देश्य की। आंसर यहाँ पे बी सही है। इसके बाद है साधारण का साधारण शब्द का पर्याय क्या है? साधारण का पर्याय हो जाएगा सामान्य। साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है? इसमें गद्यांश के अनुसार बताना है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि साहसी मनुष्य इस बात पर चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता नहीं करता है। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता नहीं करता है। दुनिया की सबसे असली ताकत
जनमत की उपेक्षा करने वाला करके जीने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद कौन सा विलोम युग में सही है? संकीर्ण का विस्तीर्ण यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है आपका कुवलय और ताम्रस। कुवलय का मतलब हो जाता है यहाँ पर नीला कमल, नीला कमल, और ताम्रस का मतलब हो जाता है कमल। तो नियरेस्ट यही सही है, डी यहाँ पे सही है, बाकी सारे रॉन्ग है। क्योंकि वायस मतलब कौवा होता है, मयूरव यानी कि मयूर होता है, मोर, और दर्प का मतलब घमंड होता है, कंदर्प मतलब महादेव मतलब कामदेव होता है। परिधान और उपधान भी एक दूसरे से पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद पत्नी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है कांता, बासा और अंगना। तो डी का वन यहाँ पे सही सुमेलित है, तो डी यहाँ से सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी पानी का बुलबुला, इस लोकोक्ति का आशय है कि जो है अ, मनुष्य का जीवन नाशवान है। मनुष्य का जीवन क्या है? नाशवान है, बी यहाँ पे सही है। तबेली की बला बंदर के सिर का आशय हो जाएगा अपराध कोई करे पकड़ा कोई और जाए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दुरावस्था। नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्मों में एक शब्द गलत है, वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ए वाला हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो है दैविक का मतलब हो जाता है अदेव संबंधी, और लौकिक यानी जो इस लोक का होता है। ठीक है, तो दैविक का यहाँ पे लौकिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक समस्या ये है कि ऐश्वर्य की वर्तनी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो ये एक डिस्प्यूटेड सवाल है। अब देखते हैं आयोग इसमें क्या सही मानता है। ठीक है, ये देखने वाली बात रहेगी कि ए सही होगा कि इसमें बी सही होगा। अब इंग्लिश सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। इटैलिसाइज्ड वर्ड है जो इसमें पहचानना है। ही वॉज फिल्ड विद रिमॉर्स फॉर द एक्शन। रिमॉर्स का मतलब हो जाता है पश्चाताप यानी रिग्रेट। ठीक है, दुख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। पैसिव वॉइस में बदलना है हु हैज कट द ट्री, तो इसका हो जाएगा बाय हुम हैज द ट्री बीन कट। ठीक है, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है बीन लगेगी इसमें। नियम थोड़ा सा पढ़ना होता है आपको एक्टिव पैसिव में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इसका डायरेक्ट मतलब जो है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें सेड टू हिम का आस्क्ड हो जाएगा, और हाउ ही न्यू दैट, दिस का दैट में कन्वर्ट होगा। ठीक, इसके बाद टू एंड इन स्मोक मतलब टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग। ठीक है, सब कुछ धुआं हो जाना यानी सब कुछ खत्म हो जाना, कोई परिणाम ना निकलना। ए यहाँ पे सही है। ब्लो वंस ओन हॉर्न, ब्लो वंस ओन हॉर्न या फिर ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, दोनों का मतलब हो जाता है अपनी प्रशंसा करता फिरना, अपना मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने को बोस्ट करना। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज इन द प्लेग्राउंड, ए यहाँ पे सही है। नाइदर ऑफ द बॉयज वाज इन द प्लेग्राउंड। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ही इज टू रिच टू स्टार्व, ये सही फॉर्मेशन है। इसके बाद एंटोनिम यहाँ पर बताना है ग्लूमी का। ग्लूमी मतलब हो जाता है दुखी, दुखी या फिर निराश। चीयरफुल यानी कि प्रफुल्लित, इसका हो जाएगा एंटोनिम। इनडिस्क्रीट का मतलब हो जाता है अनरिलायबल, तो इसका एंटोनिम बन जाएगा अपोजिट मीनिंग रिलायबल। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये कैलीग्राफी के तो कई सारे वीडियो शॉर्ट आपने देखे होंगे यूट्यूब पर। एनीथिंग रिटन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड, ये पहले पूछा जा चुका है। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब हो जाता है जब लेटर साइन किए जाने के बाद कुछ लिखा जाए उसमें। ऑब्लिटरेट, ये सही जो है मीनिंग है इसका, मतलब ये जो सही स्पेल्ट वर्ड है इसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन ये दो और येट वाला हम आपको बताते रहे हैं, पेयर वाला। दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, तो दो और येट यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे सही। बाकी पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, पैसेज के आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इज एक्सेप्शनल। ठीक है, एक्सेप्शनल। द लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या होता है? लीडरशिप स्टडीज इज एन इलैबोरेट फील्ड। ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शन? मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है पैसेज के हिसाब से। देन इसके बाद ट्रेडिशंस वर्ड का मतलब सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्रेडिशंस इन द अबव पैसेज। तो ट्रेडिशन का वर्ड यहाँ पे LORE जो यहाँ पे ये लिखा गया है वही होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में इसमें बताया गया है। वी डैश आवरसेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस, हम सर्कमस्टेंसेस के प्रति खुद को अडॉप्ट करते हैं, बी यहाँ पे सही है। फिर अब यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल के सवाल शुरू हैं, उनको आप देख लीजिएगा, अंदर वीडियो में हम बताएंगे। हमारे बैचेस की जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे नए पेड बैचेस के बारे में। तो सीसैट पेपर में अब सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन को। इससे पहले हम लोग रीजनिंग और हिंदी, इनफैक्ट इंग्लिश और हिंदी को सॉल्व कर चुके हैं।
तो उसकी भी की चाहें तो आप देख सकते हैं। और जीएस की तो हमने सबसे पहले ही रिलीज़ कर दी है, उससे अपना स्कोर ज़रूर मिला लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि इतने हमारे नेट में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसके बाद कट ऑफ की एनालिसिस करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको ये बता दें कि ये सारे कोर्सेस हमारे चालू हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है प्री अप कंडक्ट हो चुका है, तो जिनके भी 90+ आ रहे हैं वो मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो उनके लिए मेंस का भी एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ आरओ प्री और मेंस का कंप्लीट कोर्स 27 तारीख से चालू हो रहा है। साथ ही में 2025 का जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसका अगला वाला 26 तारीख से शुरू हो रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ये देखिए कैलेंडर से एक सवाल आ गया 48 नंबर का, किसी नॉन लीप ईयर में, जैसे 2023 का था, 2024 आपका लीप ईयर था, इनफैक्ट है, तो 28 फरवरी को ट्यूसडे पड़ रहा है। तो 28 फरवरी के बाद सीधे 1 मार्च आ जाता है अगर नॉन लीप ईयर हो। अगर लीप ईयर होता तो 29 फरवरी आती बीच में। तो 1, 8, 15, 22, 29 मार्च के दिन में 1, 8, 15, 22, 29 को क्या पड़ने वाला है? वेंसडे। लेकिन हमसे तो पूछा है 28 को, तो अगर 29 को वेंसडे है तो 28 को ट्यूसडे होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन दो इक्वेशन में n की कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ से n लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एक वैल्यू ऐसी है जो कि है 2, वो पक्का इनको सेटिस्फाई करेगी और एक ही ऐसी वैल्यू होगी। इसका हो जाएगा a। 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 997। बाकी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से, ये 3 से, ये खुद ही से कट रहा है और किसी से नहीं। अब ये 52 सेट थ्योरी से, अब जिसको सेट थ्योरी नहीं पता तो वो सिंपल सा ये याद रखो कि इनमें जो कुछ भी एलिमेंट गिवन है और अगर a माइनस बी निकालना है तो जो कॉमन वाले हैं वो कट जाएंगे। जैसे बी सी कॉमन है तो वो यहाँ से चले जाएंगे, साथ में f और g भी। तो a e d h ये बचा। अब इसमें से किसको माइनस करो? a माइनस सी को। तो a और c के साथ भी अभी वही करोगे जो कि a और b के साथ हमने किया था। जो कॉमन वाले हैं उसको अलग करना, e f g। तो कुल मिला के सारे के सारे एलिमेंट आपके कट जाएंगे, क्योंकि इनको माइनस इनको जब करोगे तो रिजल्ट में से जब ये कर दोगे तो आखिरी में कुछ भी नहीं बचेगा। और कुछ भी अगर ना बचे तो सेट थ्योरी के हिसाब से उसको नल सेट बोलते हैं, फाई। अब देखो 53 पाई की वैल्यू सबसे पहले किसने निकाली थी? तो अगर भारतीय की बात करें तो आर्यभट्ट में, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी, तो इसीलिए आर्किमिडीज आंसर होगा। तो आयोग का एक आप ज़बरदस्त खेला समझ चुके हो कि जो चीज़ें जीएस में पूछनी चाहिए थी वो पूछ रहे हैं सी सेट में, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछ रहे थे जीएस में। गजब लोग हैं। अभी क्या पता एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल यहाँ पे आ जाए। चलो देखते हैं क्या होता है। अब 54 नंबर में इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर थ्योरम से सीधे सॉल्व करते हैं। इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे तो x आ जाएगा 2/3। 2/3 का क्यूब हो जाएगा 8/27। इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/9। 4 6 24/9 प्लस x आपका 2/3 है, इसका डबल 4/3 होगा और ये -4 एज इट इज़ होगा। इन तीनों का एलसीएम आपको कितना मिलेगा? 27। 27 1 जा 8 1 जा 9 3 जा 24 3 72 3 9 जा 9 चौके 36 27 4 जा 108। तो ये 36 8 44 और 108 और 72, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180। 44 माइनस 180 हो जाएगा -136/27। अब 55 नंबर में इस x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर ये सी सेट का पेपर ना होता तो कुछ लोग कहते हैं कि सर वो जान थी मेरी। फिलहाल इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर फोकस कर लो। 55 30 45 5 4 9 3 12, ये 130 हो जाएगा और ये चारों एंगल मिला के 360 होंगे, तो बाकी का 230 इधर आ जाएगा और ये पूरा 360 होता है, 230 यहाँ है तो बाकी का 130 यहाँ आ जाएगा। बस इतनी सी देर इसमें लगनी थी। इसके बाद देख लो स्टैटिस्टिक्स से मीन मीडियन और मोड से एक सवाल ज़रूर आता है, इस बार भी आ गया। अब
इसको अरेंज करो चाहे ना करो, बीच में ये k+6 मिलेगा, और जो बीच में होता है ना वही मीडियन कब होता है, जब जितने भी ये हैं ये कोई ऑड नंबर दे दे। तो 3 3 6 3 9 ऑड है कि नहीं, तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, ये बीच में, तो k+6 ही मीडियन है जो कि है 11, तो k आपका 5 है। अब इसको फैक्टराइज कर दो ज़रा, तो x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy x + y, यही ना होता है। अब कई सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूला जीवन में कहाँ काम आने वाले हैं, तो CSAT क्वालिफाई कराने में काम आने वाले हैं। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा x³ - y³ - 3xy x - y, x³ + y³ + 3x² y + 3xy² + x³ - y³ - 3x² y + 3xy², y³ से y³ कट जाएगा, x² y वाले चले जाएंगे, तो ये 2x³ + 6xy², 2x बाहर आया तो अंदर बचा x² + 3y² मतलब c। अब ये देखो टाइम एंड वर्क से, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। दो लोग हैं A और B, A की जो क्षमता है वो B से 3 गुना है, तो अगर मान लो B एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो A करेगा 3 यूनिट। ये तो एफिशिएंसी हो गई, टाइम हो जाएगा उल्टा 1/3। अब जैसा कि हमें आगे दे रखा है कि दोनों लोग एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 और 1 4, और वो काम खत्म हो जाता है 15 दिन में, तो वो काम है कितना, 15 × 4 जो कि है 60। तो 60 यूनिट का काम है, और हमसे पूछा हुआ है कि A अकेले कितने दिन में उसको कर पाएगा, तो A एक दिन में करता है 3, तो 20 दिन में करेगा 60, इतनी सी देर का है ये। प्रॉफिट एंड लॉस से एक और सवाल ले लो। 40 संतरों का कॉस्ट प्राइस, तो 40 × C, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस, कितने संतरे हैं ये, 30, 30 × S, तो चाहे C/S या S/C का रेशियो ले लो, ये यहाँ से बनेगा 3/4। C के सामने 3 है मतलब वो चीज़ 3 रुपए की है, S के सामने 4 है, इसका मतलब 4 रुपए में बेची गई है, तो 3 की चीज़ 4 में बिक रही है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे, 3 पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, 33.3। इसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। आधी यात्रा 6 की स्पीड से, बाकी की आधी 3 की स्पीड से। अब ये यात्रा कितनी बड़ी थी हमें नहीं पता, तो अगर नहीं पता तब तो और भी आसान है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी से ये हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला आपसे GS में पूछ रखा था इन्होंने। तो ये हो जाएगा, अगर ये 6v1 की जगह है 3v2 की जगह, तो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 + v2, तो 2 × 6 × 3 डिवाइड बाई 6 3 9, ये 4 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद नंबर सिस्टम से सीधे सीधे से है कि अगर किसी नंबर को 53 से डिवाइड करो, 34 बार में जाएगा और 21 रिमाइंडर देगा, तो डिविडेंड मतलब वो नंबर आपसे पूछा है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, 53 × 34 + 21 सॉल्व करोगे 1823 आएगा। तरीका देख लो, 50 + 3 इसको लिख दो, तो ये 1700 102 1802 और 21 1823 ना हुआ। इसके सबसेट पूछे हैं, मतलब इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ये 0 अकेले भी हो सकता है, 0 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और ये नल सेट भी हो सकता है, तो 4 तो ये हो गए। बाकी 1 2 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। सारे कॉम्बिनेशन लिखने के बाद आप 8 आंसर इसका पाओगे। अब 63 को एक अलग थ्योरी के हिसाब से करेंगे। डिफरेंस दे रखा है सिंपल और कंपाउंड का 2 साल के लिए 12 रुपये 10% के हिसाब से। तो जो भी प्रिंसिपल होता है इसका R% ले लोगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा सीधे सीधे, और इस 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अगर आप R% लेते हो तो 2 साल का डिफरेंस मिल जाएगा सिंपल और कंपाउंड के बीच में। इंटरेस्ट आपका 10% से लग रहा है, यहाँ पे है 12, तो किसी चीज़ का 10% है 12, तो वो चीज़ 10 गुना हो जाएगी 120 हो जाएगी। और थोड़ा पीछे चलो, किसी चीज़ का 10% 120 है, तो वो चीज़ इसका 10 गुना 1200 हो जाएगी। बस यही वो अमाउंट था।
इसके बाद है सूर्य कुमार यादव, सॉरी जो सूर्या हैं, वो 45 पेन बेच के उनको जितना घाटा होता है ना वो किसके बराबर है, जितने में वो 5 पेन और बेच देते। तो अगर एक पेन 1 रुपये का था तो 45 रुपये में सारे पेन बिक गए और 5 पेन के प्राइस यानी 5 रुपये का घाटा हो गया। तो देखो 45 में कोई चीज़ बेची, 5 का घाटा हो गया, इसका मतलब वो चीज़ 50 की थी। तो लॉस परसेंट पूछा हुआ है, 5 का लॉस है 50 पे, क्योंकि वो चीज़ 50 की थी तो 1/10 मतलब 10%। रीजनिंग से एक और सवाल ले लो, 65 नंबर। मिसिंग नंबर यहाँ पे ढूंढ के बताओ। तो 15, 10, 25, 3, 28 ये तीनों नीचे से ऊपर जोड़ दिए। अब यहाँ तो पता नहीं है, अगले वाले पे चलते हैं। 21, 29, 4, 34। तो अगर यहाँ हम 31 ले लें तो 3, 3 का गैप बन जाएगा। 18, 7, 25, 6, 31। इस लॉजिक से तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये नंबर सीरीज़ है जो कि आसान सी है। 7, 4, 11, 11, 8, 19, 19, 16, 35 मतलब डबल हो रहा है गैप। 35, 32, 67। तो 32 के बाद 64 हो जाएगा। 64 और 67 131 हो जाएगा। कांस्टेबल का कोड दे रखा है 91। तो स्टेबल का कितना मिल जाएगा? तो जितने भी यहाँ पे लेटर्स इन्वॉल्व हैं सबकी नंबरिंग कर लो। C3, O15, N14, S19, T20, A1, B2, L12, E5। इस तरीके से हो जाएगा। सबको जोड़ो 91 आ जाएगा गारंटीड। ऐसे ही स्टेबल का जोड़ लो तो 59 आ जाएगा। सीधे सीधे जोड़ना ही था बस। अगला एक बार फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग से बिलोंगिंग्स का है ये। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी कि बिलोंगिंग में भी वही लेटर इन्वॉल्व है, लिनन में भी वही है। तो काफ़ी हद तक ये चांसेस हैं कि डायरेक्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है। मतलब जैसे B T से मैच कर रहा है, E का A हो जाएगा इस तरीके से आगे। तो लिनन का लिखते हैं फिर। L यहाँ से हो जाएगा B, फिर I यहाँ से चौथा 1, 2, 3, 4 BT। ये दोनों ऑप्शन हटा दो साथ साथ में। फिर उसके बाद N यहाँ से तीसरा E, BTE। तो बस यहाँ से ये सही कर लो। ऑड वन आउट बता दो बाकी तीनों से कौन अलग है। अगर आप विंडो, गेट और डोर की बात करें तो आर पार जाया जा सकता है, लेकिन टेबल के आर पार नहीं जाया जा सकता। तो A। 75 में देख लो, जिस तरीके से पोस्टर का संबंध वॉल से है तो दीवार पे पोस्टर लगता है, तो फोटोग्राफ किसके अंदर लगती है? फ्रेम के। 78 नंबर है वेन डायग्राम से। 200 लोगों के बारे में बात हो रही है। 90 को चाय पसंद है। ये T, ये 90 हो गए। अब सिर्फ चाय पसंद है, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को कॉफ़ी भी पसंद हो इनमें से, इसीलिए बाहर लिखा। ये कॉफ़ी के लिए ये 108 हो जाएगा। और 46 को दोनों पसंद है तो 46 यहाँ हो जाएगा। अब इस पूरी चीज़ की वैल्यू 90 है, 46 यहाँ है तो बाकी का 44 यहाँ आएगा। इस पूरी चीज़ की वैल्यू 108 है, जिनमें से 46 यहाँ है तो बाकी का 62 यहाँ हो जाएगा। अब 46, 44 और 62, 4, 4, 8, 6, 14, 6, 4, 10, 150, 2, 152 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ ज़रूर पीते हैं। और 200 लोगों की बात हो रही है, इसका मतलब 200 माइनस 152, 48 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते। और वही हमारा सवाल भी था। अभी ये देखो 79 में x माइनस 4, 2x माइनस 1 किसके फैक्टर हैं? दो तरीके हैं देखो। या तो इन दोनों से अलग अलग एक एक ऑप्शन को डिवाइड करो, और अगर दोनों ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन किसी बड़े को डिवाइड कर पा रहे हैं तो बस वही आंसर है। नहीं तो फिर रिमाइंडर थ्योरम से चलो, जिसके हिसाब से इसको 0 के बराबर रखो तो ये 4 आएगा और ये हाफ आएगा। 4 और हाफ को यहाँ रखो, चारों में अलग अलग, और दोनों से अगर 0 आंसर आए तब वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा C, क्योंकि ये दोनों चाहे 4 हो चाहे हाफ हो, इसको 0 कर देंगे। अब 4 आपको रख के बताता हूँ। 4 क्यूब 64 का डबल 128, और ये 4 का स्क्वायर 16, 7 ज़ा 112, 5 4 ज़ा 20, और ये 9 सॉरी 4, ये 16 में से 20 गया 4 माइनस का, और ये प्लस का 0 हो गया कि नहीं? ऐसे ये हाफ रखो, वो भी 0 हो जाएगा। इसके बाद ये 13 का संबंध जिस तरीके से 2190 के साथ है तो 14 का किसके साथ होगा? तो इसका यार लॉजिक मिल नहीं रहा है कायदे से, तो इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। इसको स्किप करते हैं। 81 पे चलते हैं। किसी सर्कल में रेडियस डबल हो गई, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। आर की जगह 2r रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, मतलब जो भी एरिया था वो 4 गुना हो जाएगा, और वही आपसे पूछा भी था।
अब एक मिसिंग नंबर का एक और सवाल ले लो। एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, जिनमें से एक है 14 12 जो कि आमने सामने है, 2 का गैप है। 13 और 9 के बीच में 4 का। तो अगर हम ये मान के चलें कि 2 और 4 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो जैसे ये 11 है, इसके सामने अगर 9 या 13 हो जाए तब आपको 2 का गैप मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 9 एक ही जगह दिख रही है यहाँ पे, आप इसको पॉसिबल आंसर मान सकते हो। इसके बाद 83 है कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें से अगर किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दो तो वो चेंज ही नहीं होगा। मीन उतने से बढ़ जाएगा जो भी ऐड कर रहे हो, मोड भी चेंज हो जाएगा, मीडियन भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। अभी 84 ये एकदम वैसा ही है जैसे ऊपर आपने अभी सवाल देखा। किसी स्क्वायर की साइड को आप डबल कर रहे हो तो एरिया कितने से बढ़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। साइड का स्क्वायर होता है ना वो। 85 नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको आसान तरीके से किया जा सकता है। 196 रुपये बट रहे हैं 300 लोगों में, तो हर एक को कितना मिलेगा, 196 बटे 300, यही ना मिलेगा। अब 2 तरीके की कैटेगरी है, गर्ल और दूसरे हैं बॉय। हर एक लड़की को 1 रुपये मिल रहा है और लड़के को आधे रुपये। अब कुछ लोग कहेंगे ये भेदभाव क्यों भाई, तो जो है वो ऐसा ही है। अब ये 300 हटाने के लिए 300 से गुणा कर दो तीनों में, तो ये गर्ल, ये बॉय और ये ओवरऑल, तो ये 196 ही रहेगा। ये 150 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। अब 196 150 से बड़ा है लेकिन 300 से छोटा, इसका मतलब सही चीज़ हमने की है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 46, इन दोनों के बीच का लिखेंगे यहाँ पे 104। ये 23 इतना ही रहने दो, क्या फ़ायदा इसको काट के, है ना। नंबर ऑफ बॉयज़ बताने मतलब इनकी संख्या 104 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बस 208। वैसे अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी हो तो CSET का पूरा कोर्स हमारा ऐप के ऊपर चल ही रहा है, वहाँ से आप ये सारे मेथड सीख सकते हो अलग अलग चैप्टर में। यहाँ पे मेथड सीखने का टाइम नहीं होता, जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और मज़ा भी उसी में आता है। इन दोनों के बीच का HCF इतना है, तो LCM बता दो ज़रा, नंबर सेम है। फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसको L मान लो। इसको 9 से काटो ज़रा, तो 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, इन दोनों को गुणा करो भला, 22 338 आना चाहिए। अभी ये बार वाले को फ्रैक्शन में बदल दो, तो होता क्या है कि जितने के ऊपर बार लगा है उतने से डेसिमल के बाद वाली संख्या घट जाती है। 233 हो गया, मतलब जितने बार हैं उतना ही, क्योंकि 2 पे बार है तो 235 माइनस 2। और नीचे क्या होगा, अगर बार ना लगा होता तो 1000 होता। अब कितने के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर। अगर 1 के ऊपर लगा होता तो 1 घटाते, 2 के ऊपर लगा है तो 10 घटाएंगे, ये नियम होता है। तो 1000 माइनस 10 990। मोर देन और लेस देन टाइप के जो हो जाए अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो लोकेशन क्या है, तो मीडियन है। ये सीधे सीधे कंसेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स से। ये दूसरा सवाल है। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है अभी तक आपको पता लग गया होगा। अगर SCS को फॉलो कर रहे हो 8-9 सालों से तब तो पता ही है। उसके बाद 89 नंबर में कोलिनियर पॉइंट है ये, तो कुछ भी नहीं, बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो बस। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये 1 यहाँ लिखो। अब इसके परिवार वालों को भगा दो, मतलब अगल बगल ऊपर नीचे। अब ये बच गया, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 1 ज़ा 5। अब ये माइनस x, वैसे इस डिटर्मिनेंट को 0 करना होता है। अब x के भी अगल बगल ऊपर नीचे भगा दो, तो 5 1 ज़ा 5 और ये 9 1 ज़ा 9, और ये माइनस प्लस चलता है, माइनस हो गया प्लस की बारी। अब ये 1 ये उठा लिया, ऊपर नीचे अगल बगल कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो 25 में 18 गया 7। ये माइनस 3 माइनस प्लस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस ये 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1।
अभी इसके बाद देखो दो क्यूब हैं, हर एक की वॉल्यूम 27 है, तो साइड 3 3 हो जाएगी। इसको ऐसे मर्ज कर दो तो रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा, मतलब लंबाई 3 3 6 हो जाएगी, ऊंचाई और चौड़ाई उतनी रहेगी 3। L6BH आपका 3 ही रहेगा। और टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 2LB + BH + HL यही होता है ना, LB विदाउट मॉर्केल। तो 6 त्रिक 18 और ये 3 त्रिक 9, HL ये 3 त्रिक 18, 36 9 45 का डबल 90। ये ट्राइंगल जरा गिनो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, है कि नहीं। अब ये देखो सातवां, इसके बाद आठवां कहाँ होगा, ये नवां हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा, ये 11वां हो जाएगा ये। तो इतने ही होने चाहिए। नंबर सीरीज से एक और, तो ये दूसरा अब तक का है, उससे ये 14, ये 30, तो ये 16 का हो गया। या फिर एक तरीका और भी देख सकते हो, ये 4 कैसे लिखा, 0 × 1² लिख सकते हैं। नहीं, इसे लिख सकते हैं 1 × 2², ये 18 हो जाएगा, 3² का डबल, और ये 48 हो जाएगा 4² का 3 गुना। तो अगला हो जाएगा 5² का 4 गुना, मतलब 100। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड से। x + 1/x = 2। वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन वैल्यू पुट कर देते हैं। x अगर 1 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो 2 × 1² 2, 2 2 4, 3 × 1² मतलब 3 4 7 3 10, ये 2/5 यहाँ से आ जाएगा।